अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। 63 की नजर सानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने मंजूर कर ली है। और इसके साथ साथ जब साथ ही फैसला आया, उसके साथ ही फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई फैसल वावडा साहब से, और ठीक वही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो वजीराबाद पर इमरान खान पर हमला हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लुबे-लुबाब और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के वर्ड्स, अल्फाज का चुनाव मोर और लेस बिल्कुल सेम था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टैगलाइन बार बार यही थी कि अली अमीन गंडापुर की जान को शदीद खतरात हैं। और इस तरह से उन्होंने खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके तमाम तर नुकात आपके सामने रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लोटाबाजी को, लोटा क्रेसी को आज दोबारा जायज करार दे दिया, दोबारा हलाल करार दे दिया। एक ऐसा बेंच, एक ऐसा 5 रुकनी बेंच जिसने 5-0 से फैसला दिया, मुतफिका तौर पर फैसला दिया। एक ऐसा बेंच जिसकी तश्कील गैर कानूनी, गैर आईनी थी। एक ऐसा बेंच जो ऑर्डिनेंस दिया जाता है 2 बजे जरदारी साहब की जानिब से, उस पर साइन होते हैं, वो ऑर्डिनेंस बन जाता है। उसके बाद शाम 6 बजते ही काजी फायद ईसा साहब अपनी मर्जी के जज अमीनुद्दीन खान को बेंच में शामिल करते हैं, और उसके बाद बैक टू बैक करके, बजाय इसके कि मंसूर अली शाह साहब के खत के जवाब में बताएं कि क्यों इस वक्त ये तमाम तर ऑर्डिनेंस बनाना, एक ऐसे बेंच की तश्कील इतनी ज्यादा जरूरी थी, कादी साहब अपनी 25 नुकात, अपने तारीफों के पुल बांध देते हैं, तारीफों के पुल झाड़ देते हैं और कहते हैं कि इस वजह से ये सब कुछ बहुत जरूरी था। और उसके बाद फिर जिस तरीके से काजी साहब ने मुनीब अख्तर साहब के ऊपर सवालात उठाए, उनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए, फिर उसके साथ जिस तरह से काजी फायद ईसा साहब ने किसी को अदालत में बोलने नहीं दिया और बैक टू बैक समात करके 63 वाला मामला जो लग तो ये रहा था शायद एक ही रोज, पहले ही रोज इसका फैसला आ जाएगा, लेकिन आज कादी साहब ने डेस्परेट, वो इतने थे, अब डेस्परेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी। आज काजी फायद ईसा साहब ने उसके ऊपर फैसला सुना दिया, और फैसला सुनाने के साथ साथ पूछा भी नहीं शायद अपने आसपास जजेस से, और बस कहा कि हम 5 का फैसला है, मुतफिका फैसला है, और मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। जिसके बाद लोटा क्रेसी, लोटाबाजी, सियासी जिस्म फरोशी को हलाल करार दिया गया, जायज करार दिया गया, फ्लोर क्रॉसिंग को जायज करार दिया गया। और इस पर हमें लॉजिक क्या दी जाती है? लॉजिक ये दी जाती है कि बाहर के ममालिक में भी तो ऐसा होता है, तो बाहर के ममालिक में मॉरल क्राइसिस नहीं है, यहाँ पर आपके लोग बिक जाते हैं, यहाँ पर आपके ये 63 है क्या? यानी आप वोट इमरान खान के नाम पर ले रहे हैं, या चले आप कह लें कि आप वोट नवाज शरीफ के नाम पर ले रहे हैं। वोट जाके लोगों से आप मांग रहे हैं नवाज शरीफ के नाम के ऊपर, नवाज शरीफ के इंतखाबी निशान के ऊपर, और उसके बाद जाके आप उस वोट को करोड़ों रुपए के उसमें बेच के, और वो करोड़ों रुपए आपको दिए भी कहां से जाते हैं? अवाम के टैक्स के पैसे से। तो ये सरासर मुनाफकत है, ये सरासर एक ठगबाजी है, फ्रॉड है जो किया जाता है पाकिस्तान की इमारतों के साथ, पाकिस्तान के इतने बड़े पार्लियामान के साथ। जैसा कि मैंने कल कहा कि शाराय दस्तूर के ऊपर एक इतनी बड़ी इमारत, और उस इमारत के अंदर जो कुछ किया जाता है और किया क्यों जा रहा है, ये गैर कानूनी, गैर आईनी बेंच की तश्कील से लेकर ये जो हुआ है सारा कुछ, बेंच ने जो फैसला दिया, ये फैसला हुआ क्यों है? ये 63 है, जरूरी अभी क्यों था? इसलिए जरूरी था ये सब कुछ कि वो जो तरामीम है, वो जो खौफनाक तरीन तरामीम है, उनको पास करवाया जा सके, और उन तरामीम के बाद मुल्क के अंदर जो हुक्मरानी है वो डायरेक्टली या आजादाना तौर पर कुछ लोग कर सकें, जो अभी फिर उनको कहीं ना कहीं अदालतों के आगे, मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जज के आगे, बाबर सत्तार जैसे जज के आगे उन्हें जवाब देना पड़ता है। वो भी उन्हें ना देना पड़े, उनको बुलावे अदालतों से ना आए, उनकी अपनी अदालतें हो, अपना राज कायम हो। इस वजह से आज ये तमाम तर चीजें की गई। पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए तो ये वक्त है ही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर इंसान, चाहे उसका ताल्लुक किसी तबका फिक्र से है, मेरी आप सबसे दरखास्त है, आप किसी भी पेशे से आपका ताल्लुक है, आप उस्ताद हैं, आप टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब पे जाते हैं, आप बैंक की जॉब करते हैं, आप कुछ भी, लॉयर है, सहाफी हैं, आप किसी भी पेशे से ताल्लुक रखते हैं, आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं। इससे पहले कि आपके लिए रास्ते मजीद तंग कर दिए जाएं, इससे पहले कि आपका सांस लेना बंद हो जाए और आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उससे पहले आवाज उठाएं, इस तमाम तर मामले के ऊपर आवाज उठाएं। और ये आवाज उठानी किसी एक सियासी जमात के लिए जरूरी नहीं है, किसी एक शख्स के लिए जरूरी नहीं है, पर्सन स्पेसिफिक या शख्सियत पसंद ना हो। ये आपके हुकूक की, ये आपकी फंडामेंटल राइट्स की जंग है, जो इसके बाद सलब करने की और जब्त करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिस तरह से तरमीम लाई जा रही है, जिस तरीके से एक पूरी कोशिश की जा रही है तरमीम लाकर। अब उसके साथ साथ आप हालात देखें कि एक जानिब ये फैसला दिया जाता है और दूसरी जानिब फैसल वावडा साहब टीवी की स्क्रीन पर बैठे होते हैं, और फैसल वावडा साहब बैठकर किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, गुफ्तगू का जो लुबे लुबाब है या जो क्रक्स है, अल्फाज वैसे ही हैं। फैसल वावडा ने आगाज किया कि इमरान खान के अपने बेटे क्यों नहीं आते, अपने बेटे आए और आके ये तमाम तर लीड करें। फिर उन्होंने कहा कि ये लाशें गिराने का मामला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई ये मंसूबा बंदी कर चुकी है कि लाशें गिरवाएंगी, गरीब लोगों के बच्चों की लाशें गिरेंगी, कौन गिराएगा लाशें? और फैसल वावडा को ये खबरें आती कहां से? फैसल वावडा को ये तमाम तर चीजें बताता कौन है? उन्होंने कुछ दिन कबल बैठकर टीवी के ऊपर बात की कि अरशद शरीफ शहीद का मामला, तो आपको किसने बताया था कि अरशद शरीफ शहीद के साथ ये मामला होने वाला है? अगर आपको पता था तो फिर आपने क्यों नहीं आगाह किया अरशद शरीफ शहीद को या उसकी फैमिली को? सवाल उठता है यहाँ पर। फैसल वावडा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की जान को कल खतरा है। उन्होंने कहा
کہ कौन किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किस में इतनी हिम्मत है कि हमारे केपीके वाले भाई को गोली मारे। तो फैसल वावड़ा साहब, आपने अभी से कुछ दिन पहले खुद बैठकर एआरवाई में प्रोग्राम पर कहा कि अली मीर गंडापुर के बाल कटने का वक्त हुआ चाहता है। आपने धमकियां दी एक ऐसे सूबे के वजीर आला को जिसको 3/4 दी वहां की आवाम ने, और आप खुद धमकियां देते रहे। फिर फैसल वावड़ा साहब ने यह भी कहा कि आवाम बहुत जज्बाती है, प्यार भी बहुत करती है, नफरत भी बहुत करती है। तो वाकईतन अवाम ने यहाँ बड़े बड़ों से प्यार भी बहुत किया और फिर नफरत भी बहुत की है। और आज फैसल वावड़ा साहब की जो एक खतरनाक, एक क्योस से भरपूर जो गुफ्तगू सामने आई, और जिसमें जिस तरीके से उन्होंने बार बार फसाद की तरफ, बार बार तसादुम की तरफ पॉइंट आउट करने की कोशिश की, बार बार उन्होंने ये इंदिया दिया कि कल हालात बहुत खराब होंगे, और अगर हालात खराब हुए तो फिर दफा 304 के तहत बगावत के मुकदमे दर्ज होंगे। अगर एक भी लाश खुदा न खास्ता गिरी तो उसका जो पूरा का पूरा खमियाजा है वो इमरान खान को भुगतना पड़ेगा, और उनके ऊपर मुकदमात होंगे जो ऑलरेडी इमरान खान बगावत के मुकदमात तो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर चार्जेस हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, संजानी जलसा हुआ, इमरान खान जेल में थे, बगावत के मुकदमे पूरी क़यादत पे हो गए। लेकिन फैसल वावड़ा साहब ने आज ये तकरीर जो की, आज जिस तरह उनको टीवी के ऊपर लाकर बिठाया गया, और जिस तरीके से अब ये तसलसल जारी रहेगा, कल सुबह तक आप देखेंगे, कल सुबह होते ही बल्कि मजीद नफरी आ जाएगी एक एक करके। ये अब डराने की, हालात खराब करने की, क्योस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैंने सुबह वीडियो में कहा कि ये गवर्नर राज की एक थ्रेट्स हैं जो दी जा रही हैं, इसलिए दी जा रही हैं ताकि अली मीर गंडापुर काफिले की सूरत में ना निकले, लोग कम से कम निकलें। इस्लामाबाद में रेड जोन के अंदर रेंजर्स को तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्कूल से मैसेजेस आ गए हैं, स्कूल्स के अंदर बाकायदा आम तातील का कल, यानी इस्लामाबाद पिंडी के जो स्कूल्स हैं, पिंडी का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इस्लामाबाद के स्कूल्स में कल छुट्टी दे दी गई है, और पहले से ही करंट सिचुएशन को देखते हुए छुट्टी दे दी गई है। तो इस तरह के हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? हुकूमत कहती है कि अभी समिट शुरू होने वाला है, अभी जो है वो मलेशिया के सदर आए हुए हैं, तो ये मामला अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना करे। आप सुबह शाम लगाकर बदमाशियां करके धमकियां भी दे रहे हैं, और फिर बदमाशियां आप लोग कर रहे हैं, और सुबह शाम दिन रात लगाकर आप इस 63 वाले फैसले के ऊपर आज आपने ये कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि 8 खबर ये है कि 8 तारीख को तरमीम आ जाएंगी, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीटीआई या बाकी जमातें या आम आवाम नहीं निकलेगी? अब तो इमरान खान भी शायद कॉल वापस ले ले, तो जितना कुछ आवाम समझ चुकी है, जो तरमीम आवाम के सामने आई है, उसके बाद शायद ये वापस चीजें कॉल ऑफ नहीं हो सकेंगी अनटिल और अनलेस आवाम को कोई बहुत बड़ी गारंटी मिले, या आप कह दें कि ये जो तरमीम है ये नवंबर के बाद आएंगी, या दिसंबर में आएंगी, या नवंबर के पहले हफ्ते में आएंगी। अगर आप ऐसा कह दें तो शायद आवाम कल ना निकले। लेकिन अभी जो हालात बन रहे, अल्लाह ही पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो करवाई जा रही हैं, लाशें गिरवाने की बात करवाई जा रही है, इसकी सख्त मजम्मत करनी चाहिए सबको। अल्लाह पाकिस्तान में कल जो निकलता है, और इसके अलावा जो नहीं निकलता, जो निकलता है ओवरऑल पाकिस्तान के हालात पर अल्लाह पाक रहम करें और हामी व नासिर हो इस मुल्क का। और इंशाल्लाह ये मुल्क अल्लाह की अमान में रहेगा। ऐसे जो मज़मूम मकासद है जिनके, और ऐसी बातें जो टीवी के ऊपर आके कर रहे हैं, जिनसे करवाई जा रही है, इंशाल्लाह उनके तमाम तर मकासद नाकाम होंगे। साथ साथ इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ों पर भी अपडेट करते रहेंगे। काजी साहब के ऊपर इस वक्त सख्त तनकीद तमाम सीनियर तरीन सहाफ़ियों की जानिब से जारी है। अगर आप ट्रांसमिशंस के ऊपर भी देखें तो ढके छुपे अल्फाज में हर सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार काजी साहब पे तनकीद कर रहा है, और काजी साहब की ज़िंदगी वाकई शर्मिंदगी बन चुकी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।